सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा की जनपद इकाई मुरादाबाद की बैठक हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज मुरादाबाद में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम श्री अमित कोठीवाल जी एवं श्री दिनेश गुप्ता जी मंडल प्रभारी ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम प्रारंभ किया। संगठन का परिचय देते हुए बताया कि माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकार की अपेक्षा के कारण स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वर्तमान सरकार निरंतर शिक्षा का सुधार करने के लिए प्रयासरत है, परंतु इसका लाभ तभी मिल पाएगा जब हम सही पटल पर बात कर पाएंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर संगठन की बहुत आवश्यकता है। हमें अपनी परेशानी राज्य सरकार के समक्ष रखने के लिए संगठन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपनी परेशानियां राज्य सरकार को सामने रखनी चाहिए। जनपदीय महामंत्री ने पंडित श्याम मोहन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अलंकार योजना माध्यमिक विद्यालयों के लिए भवन मरम्मत हेतु निर्माण हेतु बनाई गई, परंतु माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक 0 फीस होने, राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान न दिए जाने के कारण विद्यालयों में विद्युत, फर्नीचर, यहाँ तक कि बच्चों के बैठने के भवन तक की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विद्यालय में आय के आर्थिक साधन समाप्त हो चुके हैं, जिसके चलते विद्यालयों के पास इतना धन नहीं कि वो 25% जैसी बड़ी राशि अपने भवन के निर्माण के लिए शासन में जमा कर सके। इसका लाभ वास्तव में केवल उन्हीं विद्यालयों को मिल रहा है जिन विद्यालयों पर पहले से ही आर्थिक संसाधन और आर्थिक क्षमताएं मजबूत है। उन्हें इस प्रकार के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ आर्थिक संसाधन नहीं है तथा भवन में किसी भी प्रकार का सुधार कर पाना अत्यधिक खर्च के कारण उनके लिए संभव नहीं, जिसको देखते हुए सरकार को जिस प्रकार संस्कृत विद्यालयों को 5% अंशदान कर अलंकार योजना में लाभ दिया जा रहा है, इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में भी 5% के अंशदान पर विद्यालयों के भवनों के निर्माण, विकास और जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट अलंकार में किए जाने के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार द्वारा विधायक गण को ये निर्देश देने चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में स्थित ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करें जहां पर संसाधन नहीं है, तो ऐसे विद्यालयों को समानुपात रूप से कम 3 लाख रुपए की धनराशि सहायता उपलब्ध कराएं। विद्यालयों में भवन सुविधा सुधार अलंकार योजना के अंतर्गत वास्तव में हो सके और इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिल सके, जिससे कि वो यहाँ पर आकर पढ़ सके। दीपक त्रिवेदी ने बताया कि अब राज्य सरकार द्वारा बेसिक, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा तीनों में एक समान नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 पारित कर दिया गया है। विद्यालयों में अब माध्यमिक विद्यालय में उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के प्रावधान पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जिनको लेकर कुछ शिक्षक संगठन, जिनका उद्देश्य विद्यालयों में अध्यापन माहौल बिगाड़ना रहा है, उनके द्वारा अध्यादेश का विरोध किया जा रहा था एवं अध्यापकों को गुमराह किया जा रहा है। धारा 1821 समाप्त होने से उनकी सेवा सुरक्षा समाप्त हो रही है, जबकि वास्तविकता से ये तथ्य पूरी तरह से विपरीत है। प्रबंधन के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद अधिनियम में निहित व्यवस्था के अनुसार पहले जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उसके उपरांत संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय को अपील करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में पहले से ही मौजूद है, जिससे दंड प्रक्रिया पर अनावश्यक रूप से लटकाए रखने की प्रवृत्ति समाप्त हो। दंड प्रक्रिया पर टीबी निर्णय आने से विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता का विकास होगा, परंतु जो अध्यापक सही प्रकार से अध्ययन करते हैं उनके लिए कोई समस्या निश्चित रूप से नहीं, लेकिन जो अध्यापक राजनीति को अपना आधार बनाकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको अपनी क्रियाविधि सुधारनी होगी। ये कहना पूरी तरह से गलत है कि अधिनियम में शिक्षकों की सेवा सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। केवल वो अध्यापक अपनी राजनीति करने के लिए ये झूठा प्रचार शिक्षकों के मध्य कर रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। आज हमारी एक बैठक यहाँ हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में प्रबंधकों की संपन्न हुई। सहायता प्राप्त प्रबंधकों के साथ एक बहुत बड़ा विषमता ये है कि जनमानस की छवि में विद्यालय के प्रबंध तंत्रों को इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि जैसे उनको पता नहीं इन संस्थानों से कितना मोटा कमाई है, जबकि वास्तविकता ये है कि इन विद्यालयों में केवल अध्यापकों के वेतन की ग्रांट आती है और सरकार ना तो विद्युत के लिए कुछ दे रही है, ना पंखों के लिए कुछ दे रही है, ना भवन के लिए, जिस कारण सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति विषम होती जा रही है। आज हम इसी को लेकर के सब प्रबंधक के गण एकत्रित हुए हैं और हमारा 13 तारीख को इन्हीं समस्याओं को लेकर के एक धरना शासन पर विधानसभा को घेराव का भी है और हम लोग निश्चित रूप से हमारे पास ये विकल्प इसके अलावा नहीं बचा कि या तो सरकार हमें छात्रों से या स्वयं दे, अगर उन्होंने शून्य शिक्षा करी है तो उन्हें शुल्क भी देना होगा। सर, अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे फिर क्या? विधानसभा हमारा धरने का कार्यक्रम 13 अक्टूबर का लगा हुआ है। हम लोग 13 अक्टूबर को जाकर के विधानसभा धरना देंगे।